यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। और तुम तो जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। सिंपल सी बात है, पर लोगों को समझ में ही नहीं आती है। 99 परसेंटाइल से वो ला सकता है जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम पैसों की जरूरत नहीं है मुझे श्रद्धा, प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं मसूरी से जब वापस आई थी, तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। श्रद्धा, मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है, पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। मैंने शांत होने को बोला तो मुझ पे ही चिल्ला पड़ा, एक पुलिस वाले पर। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी। अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके अरेस्ट वारंट इशू किया है इसका? पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है इसने। 3000 रुपए भरा है, 2000 फाइन और लगेगा। एविडेंस दिखाइए। एविडेंस दिखाइए। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए बिना वारंट के अरेस्ट करना और प्रॉपर्टी डैमेज का बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है। पता ही होगा आपको। भाई फाइन तो लगेगा। ये जो तुम मांग रहा है ना, ये फाइन नहीं है, घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहाँ की अब तक? चंबल का हूँ, समझा? अबे आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। ये जो सीनियर बैठा ना तेरा अंदर, सुन रहा है सब कुछ, आई विटनेस है वो। आज मेरा मेंस क्लियर हुआ है, 1 महीने में इंटरव्यू है। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा। ये बात मुझे याद रखना। लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? यस सर। हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. पानी पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। Don't waste our time. पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं थानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही